हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है। डिफिकल्ट बस एक चीज लगेगी आपको, वो पार्ट सीख गए तो इजी ही इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो वैसे ही समझ आ जाएगा। बोल रहे हैं एक पी ओ क्यू, एक लाइन है भाई। एक लाइन पे एक परपेंडिकुलर खड़ा है ओ आर। ओ आर एक परपेंडिकुलर बस बना रखा है और कह रहे हैं उसके बीच में से ये ओ एस ऐसे ही निकल रही है, बस निकल रही है। ये परपेंडिकुलर और ओ एस ऐसे ही निकल रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहले यहां पे लिखना पड़ेगा एज, आंसर शुरू कर देते हैं हम यहीं से। एज ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये मान सकते हो? आर ओ क्यू भी 90 डिग्री होगा और आर ओ पी भी 90 डिग्री होंगे, दोनों इक्वल होंगे और 90 होंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इतना समझ आ गया? बस यहां से तो क्वेश्चन इजी ही इजी है, बहुत ही इजी है। जब आपको पता है कि ये जो नेक्स्ट चीज आर ओ क्यू आर ओ पी दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है, तो आप इन दोनों से ही इक्वेशन शुरू कर दो। शुरू करते हैं इक्वेशन हमारी फटाफट। एक को उधर ले लो, एक को इधर ले लो। एंगल आर ओ पी को इधर ले लेते हैं, एंगल आर ओ क्यू को इधर ले लेते हैं। कुछ भी नहीं करना हमें, इन दोनों से यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फटाफट देखो ना, यहाँ पे आरओपी मेंशन है, कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आरओक्यू मेंशन दोनों ही नहीं है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा आर ओ एस तक, क्यू ओ एस तक, पी ओ एस तक? बड़ा आसान है, समझते हैं। आप एक बात देखो, आर ओ पी है, ये एक पूरा एंगल है। आर ओ पी जो बड़ा एंगल है, उसके बीच में कौन से दो छोटे एंगल है? इस पूरे बड़े एंगल के बीच में ये और ये छोटे एंगल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आर ओ पी की जगह मैं एस ओ आर और पी ओ एस लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं आर ओ पी की जगह एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस? लिख सकता हूं ये मैं, क्योंकि ये जो बड़ा एंगल है इन्हीं दोनों एंगल से तो बना है। ये बड़ा एंगल इस और इस एंगल से ही तो बना है। लेकिन मेन जो पार्ट आता है ये इस चैप्टर का, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आर ओ क्यू को क्या लिखूं? आर ओ क्यू तो यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, उसके बीच में कोई एंगल भी नहीं है। लेकिन क्या मैं आर ओ क्यू को ऐसा लिख सकता हूं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं क्यू ओ एस यानी कि इस पूरे बड़े एंगल में से, इस पूरे बड़े एंगल में से सिर्फ एस ओ आर माइनस कर दूंगा, मतलब इस पूरे बड़े एंगल में से सिर्फ आर ओ एस ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा, आर ओ क्यू आएगा। तो मैं आर ओ क्यू की जगह लिख सकता हूं, आर ओ क्यू कैसे आ रहा है? इस बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करके। बस यहां तक अगर आपने कर लिया, रट लिया, समझ लिया, तो इसके आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है। इसे रट दो, ये बहुत जरूरी है। आर ओ एस को इधर भेजो फटाफट, आर ओ एस के पास एक और आर ओ एस प्लस में भेजो, ये पी ओ एस को माइनस में भेज दो भाई उधर। फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? सेम सेम बनता जा रहा है। बस एक चीज और करनी है, ये दो बार है तो दो हो गए। फटाफट बताओ, ये टू उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ये टू उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? इतना मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। बस एक पार्ट ये कि 90 डिग्री है तो ये दोनों इससे बराबर होंगे। अब इस हिस्से को मैं खोल के ये दोनों एंगल लिख दूंगा। इस हिस्से को खोला नहीं जा सकता, और इस हिस्से को खोला नहीं जा सकता, पर बड़े में से छोटा माइनस करूं तो ये बच ही रहा है। क्यूएस में से पीओएस माइनस करूं तो यही बच रहा है। बस उसके बाद तो इधर उधर भेजा, क्वेश्चन खत्म। इजीएस्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका यही था बेटा। इसको खत्म करो और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा 6th क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरफ